हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, हम उसे कैसे डायग्नोज करते हैं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जब एक प्रेगनेंसी नॉर्मल यूट्राइन कैविटी में नहीं इम्प्लांट होती है। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत टाइप की हो सकती है, जैसे ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और जब ये प्रेगनेंसी यूट्रस के स्कार पे इम्प्लांट होती है, उसको हम स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब यूट्रस में स्कार आता कहाँ से है? जैसे अगर आपका पहला कोई सिजेरियन हुआ है या पहले आपकी कोई मायोमेक्टमी यानी फाइब्रॉइड निकालने की सर्जरी हुई है, या पहले आपको रिपीटेड डीएनसी प्रोसीजर्स हुए हैं, या पहले बच्चेदानी में एडेशंस थे उनको हटाने का कोई भी सर्जरी हुआ है, तो बच्चेदानी यानी यूट्रस में स्कार आ जाता है और उस स्कार पर अगर आपकी प्रेगनेंसी चिपकती है, उसको हम स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब ये प्रेगनेंसी वहाँ पे चिपकती है तो इतनी प्रॉब्लमैटिक क्यों होती है? क्योंकि जब नॉर्मल प्रेगनेंसी नॉर्मल बच्चेदानी में चिपकती है तो उसकी जो लेयर्स होती हैं उनसे वो एडिक्वेट ब्लड सप्लाई ले पाती है। पर स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब प्रीवियस स्कार पे चिपकती है तो वो स्कार एक फाइब्रोस्ड टिश्यू होता है जो प्रेगनेंसी के सपोर्ट के लिए एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उस साइट पे जो बच्चेदानी के मसल लेयर है, मायोमेट्रियम है, वो काफ़ी पतली होती है और प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं दे पाती है। और जब ये प्रेगनेंसी बढ़ने लगती है तो इनएडिक्वेट सपोर्ट के कारण वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, टॉरेंशियल ब्लीडिंग होती है और मरीज़ की जान को खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं कि कितने टाइप की होती है। स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसीज जनरली दो टाइप की होती हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक मतलब कि जो प्रेगनेंसी है वो बच्चेदानी की कैविटी में यानी यूट्रस में अंदर की तरफ ग्रो कर रही है। एक्सोजेनिक मतलब कि वो चिपकी तो है स्कार पे पर बाहर यानी यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब के थैली की तरफ ग्रो कर रही है। अब इन स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, सबसे पहला, अगर ये अर्ली प्रेगनेंसी है और कोई सिम्टम्स नहीं है तो ये बहुत बार एसिम्टोमेटिक होती है और मरीज़ को पता भी नहीं होता कि स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज होती है। बट अगर हम अर्ली डायग्नोसिस की बात करें तो कभी कभी पेशेंट हमारे पास थोड़े से पेट में दर्द के साथ या माइल्ड स्पॉटिंग के साथ आते हैं और जब हमें सस्पेक्ट होता है तो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और ये प्रेगनेंसी डायग्नोज कर सकते हैं। अब अगर ये लेट डायग्नोसिस के टाइम पेशेंट आते हैं तो कभी कभी पेशेंट हमारे पास एक्सेसिव ब्लीडिंग, टॉरेंशियल हेमरेज के साथ आते हैं, सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है और ऐसी कंडीशन में ये एक इमरजेंसी बन जाती है और हमें तुरंत सर्जरी करके या उसका ट्रीटमेंट करके मरीज़ की जान बचानी पड़ती है। अब बात करते हैं कि स्कार एक्टोपिक का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। देखिए, अगर आपको स्कार एक्टोपिक डायग्नोज हुई है तो ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, इसका हमें टर्मिनेशन करना ही पड़ेगा। अगर आप इमरजेंसी में हमारे पास आए हैं तो सबसे पहले हम आपको हीमोडायनेमिकली स्टेबल करते हैं, आपका पल्स रेट, बीपी, आपकी जनरल कंडीशन को स्टेबलाइज किया जाता है और उसके बाद डिसीज़न लिया जाता है कि हमें मेडिकली ट्रीट करना है या सर्जिकली। अगर आप हमारे पास बिफोर इमरजेंसी आते हैं, सपोज़ इंसिडेंटल फाइंडिंग है या अल्ट्रासाउंड पे पता चला है, तो बहुत सारे तरीक़ों से ये ठीक की जा सकती है। जैसे सबसे पहला होता है मेडिकल मैनेजमेंट। जब भी स्कार एक्टोपिक हमें डायग्नोज होती है तो एक मीथोट्रिक्सिट नाम के केमिकल का इंजेक्शन आता है जिसको या तो हम आपकी बॉडी में दे सकते हैं या जो जीसैक उस स्कार एक्टोपिक पे लगा है, चिपका है, उसके अंदर हम मीथोट्रिक्सिट डाल देते हैं। धीरे धीरे ये प्रेगनेंसी वहाँ पे घुलने लगती है और अपने आप कुछ टाइम के बाद शट ऑफ हो जाती है। पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि बहुत बार ये प्रेगनेंसी नहीं घुलती है, इनफैक्ट कभी कभी बढ़ने भी लगती है और कभी कभी कुछ टिश्यूज़ छूट सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। सर्जरी भी बहुत तरीके से होती है, जैसे सबसे पहला हिस्ट्रोस्कोपी की सहायता से स्कार एक्टोपिक के टिश्यू को निकालना। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब एक कैमरे की मदद से हम बच्चेदानी में, यूट्रस में जाते हैं और जो भी स्कार एक्टोपिक का टिश्यू है, प्रेगनेंसी टिश्यू है, उसको हटा दिया जाता है। बट अगेन इसमें कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ऑन टेबल हो सकती है। नेक्स्ट टाइप की सर्जरी होती है डायलिटेशन और इवैक्यूएशन की, जैसे हम नॉर्मल प्रेगनेंसीज की सफाई करते हैं, इसकी भी सफाई कर दी जाए, बट अगेन उसमें ब्लीडिंग का बहुत खतरा होता है।
अगली सर्जरी होती है लैप्रोस्कोपिक, यानी पेट में हम दूरबीन डाल के और नीचे से सफाई करके हम प्रेगनेंसी टिश्यूज़ को साफ़ करते हैं और वो जो साइट आपकी डिफेक्टिव है, जहाँ पे प्रेगनेंसी चिपकी है, उसको कंप्लीटली कट करके स्टिच करके ठीक किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बहुत बार जब भी हमारे पास पेशेंट्स इमरजेंसी में ब्लीडिंग के साथ आते हैं, एक इम्पॉर्टेंट एडवांस टेक्नोलॉजी है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जिसमें हम जो भी ब्लड सप्लाई यूट्रस को मिल रही है जिस भी ब्लड वेसल से, उसको ब्लॉक कर देते हैं और इस यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद अगर सर्जरी परफॉर्म की जाए तो ब्लीडिंग का खतरा काफ़ी कम होता है। तो आई होप फ्रेंड्स नाउ यू आर क्लियर कि स्कार एक्टोपिक क्या होती है। एंड अगर आपका भी पहले सिजेरियन हुआ है और अभी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, देन प्लीज़ मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज हम तुरंत अल्ट्रासाउंड करके ये देख सकते हैं कि कहीं प्रेगनेंसी एक्टोपिक तो नहीं है, यूट्रस में ही है ना, ताकि इस डेडली कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके टाइमली। तो आई होप कि नाउ यू विल बी मोर अवेयर कि आपकी प्रेगनेंसी कहीं एक्टोपिक तो नहीं है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।